Hello, aspirants. Welcome to Shah Educators. Grab a pen and a notebook. Let's get started. अभी तक हमने इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं. एंड व्हाट वी हैव लर्न सो फार, एक तो हमने देखा इन्वायरमेंट क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, एंड व्हाट वी सॉ क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, एबियोटिक बायोटिक कंपोनेंट्स, जिसमें हमने लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है वो देखा. एंड बायोटिक कंपोनेंट्स में हमने क्या देखा, प्राइमरी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड उनके टाइप्स. सेकेंड लेक्चर में हमने क्या देखा, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी और बायोटिक इंटरेक्शंस कितने टाइप की होती है, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म एटसेट्रा एटसेट्रा. और हमने क्या देखा, ट्रॉपिक लेवल्स इन इकोसिस्टम कैसे चलती है और क्या होती है, जिसमें हमने इकोलॉजिकल पिरामिड भी पढ़ा, फूड चेन एंड फूड वेब क्या होता है. एंड हमने देखा इकोलॉजिकल सक्सेशन, एंड हमने देखा होम्योस्टेसिस, एडेप्टेशन एंड व्हाट वी सॉ बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन क्या चीज़ होती है. राइट. चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है. दैट इज़ योर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जिसमें हम कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल मेनली कवर करेंगे. वाई? बिकॉज क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस इन्हीं 2 साइकिल से आने के हैं. बाकी साइकिल्स भी हम इन अपकमिंग लेक्चर्स कवर करेंगे, बट राइट नाउ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, लेट्स फोकस ऑन दैट. ओके, चलिए शुरू करते हैं. प्रीवियस लेक्चर के 2 लेक्चर के जो MCQs है वो मैंने कंपाइल करके आपके टेलीग्राम चैनल में भेज दिए. यू कैन चेक दैट आउट. आप देखो आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर्स. चलिए फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आपका बायोजियोकेमिकल साइकिल आता है, जो कि मेजर फंक्शन बनती है एक इकोसिस्टम की. राइट. अब हम देखेंगे ये बायोजियोकेमिकल साइकिल आखिर में होता क्या है. व्हाट इज़ अ बायोजियोकेमिकल साइकिल. बायोजियोकेमिकल साइकिल समझने से पहले थोड़ा सा हम देखते हैं फिर से. हमने देखा था एनर्जी फ्लो. राइट. अब जो एनर्जी फ्लो है, यहाँ इसको कहो आप न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन. क्या कहो? न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन. ठीक है. ये एक मेजर फंक्शन बन जाती है इकोसिस्टम की. ठीक है ना. क्या बन जाती है? एक मेजर फंक्शन बन जाती है इकोसिस्टम की. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा. अब देखो एनर्जी जो है, एनर्जी तो इन द फॉर्म ऑफ हीट इट इज़ लॉस्ट. बात समझ आ रही है. बट व्हाट अबाउट फूड मैटर? व्हाट अबाउट फूड मैटर? लेट अस सी. ये जो फूड मैटर होता है, क्या होता है? फूड मैटर जो आपका होता है, इसका क्या होता है, ये पूरा यूज अप नहीं होता. क्या? इट नेवर गेट्स यूज्ड अप. ठीक है ना, फुली. पर इसका क्या होता है, ये रिसाइकिल होता है. क्या होता है? रिसाइकिल होता है अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कार्बन, हमारे पास है हाइड्रोजन, हमारे पास है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस. राइट. ये कुछ एलिमेंट्स है. ठीक है ना, कुछ कंपाउंड्स मिलके बनाएंगे ये. बात समझ आ रही है. ये पूरा 97% मास बनाता है हमारी बॉडी का. ठीक है ना. और 95, मोर देन 95% मास बनाते हैं टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म का. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. और भी है 15, 20, 25 एलिमेंट जो सर्वाइवल के लिए, गुड हेल्थ के लिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट उतना डिटेल में हमें नहीं जानना. ठीक है ना. हमें बस फोकस करना है ऑन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, ऑन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. अब चलिए, अब देखो बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है. फिर बायोजियोकेमिकल साइकिल ये होता है जो कि फॉर एग्जांपल नॉन लिविंग से लिविंग, नॉन लिविंग से लिविंग ये एलिमेंट्स, ठीक है ना, ये मिनरल्स, मिनरल न्यूट्रिएंट्स इनको आप कह सकते हैं, जो हमने अभी देखे. ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, दे गो बैक एंड फोर्थ इन अ सर्कुलर मोशन. नॉन लिविंग से लिविंग, लिविंग से नॉन लिविंग, ऐसे सर्कुलेशन में ये चलते हैं. क्या चलते हैं? सर्कुलेशन में चलते हैं. ठीक है ना. तो क्या कह सकते हैं हम इसे, जो ये एलिमेंट्स है, ये मिनरल्स है, ठीक है ना, दे आर ऑलवेज इन सर्कुलेशन. कैसे? दे मूव फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग एंड बैक, ऐसे हम बोल सकते हैं. ठीक है. अब ये सर्कुलर फैशन जो इस चीज़ का है, इसी को हम क्या कहते हैं? बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग. क्या कहते हैं? बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग. बात समझ आ रही है. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग में अगर हम देखें, आपका आता है कार्बन, आपका आता है नाइट्रोजन साइकिल, और बाकी सारे साइकिल आते हैं, जैसे कि मीथेन साइकिल आपका आ गया. ठीक है ना. अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी कार्बन एंड नाइट्रोजन गैसेस साइकिल्स में. उस पर हम फिलहाल फोकस करते हैं, बाकी हम बाद में देखते हैं.
लेकिन उससे पहले हमें देखना है ये परफेक्ट साइकिल क्या होता है, इम्परफेक्ट साइकिल क्या होता है, गैसियस साइकिल क्या होता है एंड सेडिमेंट्री साइकिल क्या होता है। ये कुछ टाइप्स है, क्या है, टाइप्स है किसके, न्यूट्रिएंट साइकिल्स के। बात समझ आ रही है। हाउ डू वी कैटेगराइज परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट, ये रिप्लेसमेंट पीरियड पे डिपेंड करता है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज, जो न्यूट्रिएंट साइकिल है इट इज़ रेफर टू एज परफेक्ट और इम्परफेक्ट व्हेन, कैसे हम बोलेंगे, जब जो न्यूट्रिएंट्स है वो जल्दी जल्दी रिप्लेस होंगे, क्या होंगे, जल्दी जल्दी रिप्लेस हो रहे हैं, ठीक है ना, रिसाइकिल हो रहे हैं, तो उसको कहेंगे परफेक्ट साइकिल। क्या कहेंगे, परफेक्ट। अब जो जल्दी जल्दी नहीं हो रहे हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसको बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है, उसको कहेंगे इम्परफेक्ट साइकिल। इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं, परफेक्ट साइकिल्स मोस्टली गैसियस जो साइकिल्स होते हैं वो जल्दी जल्दी रिप्लेस होते रहते हैं, वो आपके परफेक्ट साइकिल होते हैं। ये जो सेडिमेंट्री साइकिल्स होते हैं आपके, ये आपके इम्परफेक्ट ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। अब ये गैसियस और सेडिमेंट्री साइकिल्स होते क्या है, गैसियस साइकिल्स क्या होते हैं, ये परफेक्ट साइकिल्स होते हैं, क्योंकि जो गैसियस साइकिल्स है इनका जो रिजर्वायर होता है, रिजर्वायर क्या होता है, जहाँ पे ये हो रहे हैं, जहाँ से ये आ रहे हैं जा रहे हैं, वो है इनका एटमॉस्फेयर, या तो इनका हो गया हाइड्रोस्फीयर। क्या हो गया, हाइड्रोस्फीयर। अब आप बोलोगे हाइड्रोस्फीयर क्या है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोस्फीयर देखा, बायोस्फीयर में हमने देखा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बाकी सारी चीज़ें आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, वहाँ पे मैंने बोला था हाइड्रोस्फीयर क्या चीज़ है, ठीक है। अब गैसियस साइकिल जो है, गैसियस साइकिल आपका वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है ना, या मीथेन साइकिल एटसेट्रा एटसेट्रा, ये गैसियस साइकिल में आएगा, ठीक है ना। इनका रिजर्वायर क्या है, एटमॉस्फेयर। ये कहाँ पे, वेयर डू दे टेक प्लेस, एटमॉस्फेयर, ठीक है, जहाँ पे ये है। लेकिन सेडिमेंट्री कहाँ पे ज़्यादातर होता है, जो सेडिमेंट्री साइकिल है इनका रिजर्वायर, इनका रिजर्वायर आपका होता है सॉल्युबल एलिमेंट्स इन क्रस्ट, ठीक है। जो आपका क्रस्ट है, अर्थ्स क्रस्ट है, उसमें कुछ सॉल्युबल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है ना, क्रस्ट में जो बंद पड़े होते हैं, ठीक है ना। जो सेडिमेंट्री साइकिल जो आपने रॉक साइकिल देखा होगा, वहाँ से फिर उठ के आ रहे हैं फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, इतना हमें डीप डेप्थ में नहीं जाना, बस हमें आइडिया होना चाहिए कि जो सेडिमेंट्री साइकिल है ये क्या है। ये गैसियस साइकिल नहीं है, वेयर डू दे टेक प्लेस, इट इज़ एक्चुअली अ सॉल्युबल एलिमेंट जो अर्थ के क्रस्ट में होता है, वहाँ से होते हैं। अगले लेक्चर में ओवरव्यू, लास्ट लेक्चर में इनका भी दे देंगे, फिलहाल गैसियस साइकिल पे फोकस करते हैं। आपने देखा परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट क्या होता है, जिसका रिसाइकिल, जिसका रिप्लेसमेंट जल्दी होता है वो परफेक्ट है, जिसका नहीं होगा वो इम्परफेक्ट है, ठीक है। चलिए आते हैं कार्बन साइकिल पे, ठीक है। कार्बन साइकिल एक गैसियस साइकिल है, ये क्या चीज़ होती है। अब कार्बन साइकिल में स्टेप्स क्या है, ये कैसे होता है, लेट्स सी दैट। सबसे पहले कार्बन, अब देखो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो है कितना है, 78%। कार्बन कितना है एटमॉस्फेयर में, ये 0.04 समथिंग। बात समझ आ रही, मतलब बिल्कुल कम, बिल्कुल कम क्वांटिटी। लेकिन उसके बावजूद भी जो आपका कार्बन है ना, इसी की वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये नहीं होता तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती। इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सर्वाइवल। कैसे, लेट्स सी दैट। और ये कार्बन साइकिल क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आप देखो कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें क्या होता है, कार्बन होता है। अच्छा, कार्बन की वजह से क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। बात समझ आ रही है, फोटोसिंथेसिस। कार्बन नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी या देखें, फाइटोप्लैंक्टन्स को फोटोसिंथेसिस करते हैं, वहाँ पे अगर कार्बन नहीं होता तो वो भी नहीं होता। हमने देखा इकोलॉजिकल सक्सेशन प्रीवियस लेक्चर में, तो इकोसिस्टम कैसे बन रहा है धीरे धीरे। अगर कार्बन नहीं होता, ठीक है ना, एक ये कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती, ठीक है। एक इकोसिस्टम क्रिएट नहीं होता, क्लाइमैक्स कम्युनिटी नहीं बन जाती, पाइनियर स्पीशीज़ नहीं बन जाती, ठीक है। चलिए ओके, तो कहाँ थे हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की। तो कार्बन डाइऑक्साइड बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लाइफ। अच्छा, अगर डिकम्पोजिशन हो जाएगी कहीं पे, डिकम्पोजिशन होगी एक डेड ऑर्गेनिक मैटर में, ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या होता है ये भी हमने देखा है पहले लेक्चर में, ठीक है ना। अब ऑर्गेनिक में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इनऑर्गेनिक में नहीं होता, ठीक है। अब देखो, जब डिकम्पोजिशन होती है उस ऑर्गेनिक मैटर की, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ये जो डेड डिकेइंग मैटर है ये डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। बात समझ आ रही है। अच्छा, और कैसे कैसे कहाँ कहाँ से कार्बन आता है, देखो डिकम्पोजिशन हमने देखा, ठीक है ना।
ऑर्गेनिक मैटर क्या है, ये रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से जाता है किसमें, एटमॉस्फेयर में। ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ऑर्गेनिक मैटर असल में क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये हमने देखा था, ठीक है। अब देखो जी, जो कुछ कुछ कार्बन जो है ना, एक तो होता है शॉर्ट टर्म साइकिल। शॉर्ट टर्म साइकिल की वजह से आपका कार्बन सर्कुलेट होता है। शॉर्ट टर्म साइकिल क्या है, शॉर्ट टर्म साइकिल है आपका फोटोसिंथेसिस। क्या है, फोटोसिंथेसिस। और क्या शॉर्ट टर्म साइकिल है, जो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है, बाकी जानवर भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन तो चाहिए ही हमें, और हम क्या रिलीज़ कर रहे हैं, CO2। ये क्या है, एक शॉर्ट टर्म साइकिल है। अच्छा, लॉन्ग टर्म साइकिल में क्या होगा, लॉन्ग टर्म साइकिल वो हुए कुछ कुछ कार्बन जो होता है वो लॉन्ग टर्म साइकिल के थ्रू क्या होता है, अक्यूमुलेट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल या ऐसे हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म साइकिल में वापस एटमॉस्फेयर में जाता है, राइट। अब देखो, जो अनडिकम्पोज्ड मैटर होता है, अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है ना, जैसे कि कोई मार्शी पीटी सॉइल है, ठीक है ना, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, यहाँ कोई इनसॉल्युबल कार्बोनेट है, ठीक है ना। कार्बोनेट क्या होते हैं, ज़्यादातर डीप ओशंस में बॉटम पे होते हैं, या कोई एक्वाटिक सिस्टम है वहाँ पे कार्बोनेट्स होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं, बॉटम पे ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब ये भी बहुत टाइम लेते हैं एटमॉस्फेयर में आने में, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर तक आने में बहुत टाइम लेते हैं। जैसे कि डीप ओशंस की अगर आप बात करो, ये बरीड रहता है मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। क्या, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये बरीड रहता है। कहाँ पे, डीप एट बॉटम ऑफ ओशन, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जियोलॉजिकल मूवमेंट होती है। जियोलॉजिकल मूवमेंट्स आप जियोग्राफी में पढ़ोगे, लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं, जियोलॉजिकल मूवमेंट्स कैसे होते हैं, जो सी लेवल है वो राइज कैसे होती है, नीचे कैसे आती है। तो वो जो रॉक्स थी जिनमें ये कार्बन छुपा था एट द बॉटम, वो ऊपर आती है सरफेस। बात समझ आ रही है, ड्यू टू जियोलॉजिकल मूवमेंट्स। और वो रॉक्स में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड छुपा था। कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद कहाँ होगा, रिलीज़ होगा। कैसे होगा रिलीज़, ये जो रॉक्स है इनकी क्या होगी, वेदरिंग होगी। आपने देखा होगा वेदरिंग ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स होती है, धीरे 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 धीरे। और जो रॉक्स है जब वो एक्सपोज होंगी, उनका इरोजन होगा, वेदरिंग होगी, ठीक है ना। जब उनका इरोजन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड या वो जो कार्बोनेट्स थे, ठीक है ना, या बाइकार्बोनेट्स थे, ठीक है, वो रिलीज़ हो गए। कहाँ, एटमॉस्फेयर में। बात समझ आ रही है। लेकिन रिलीज़ होने से पहले वो कहाँ आएंगे, वो रॉक्स तो ओशन में ही थी ना, वो स्ट्रीम्स में पहले जाएगी, रिवर सिस्टम में जाएगा, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में वापस आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इससे पहले, पिक्चर देखने से पहले एक और चीज़ हमें देखनी है, ठीक है ना, एक बेसिक सी रियल लाइफ एग्जाम्पल, वो आपकी ये है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स। क्या, फॉसिल फ्यूल्स क्या है, जैसे कि कोल है आपका, ऑयल है, नेचुरल गैस है, ठीक है ना। ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना। अब इनसे क्या होता है, जब हम इनको जला देते हैं, ठीक है ना, ये फॉसिल फ्यूल्स हम जला देते हैं, यहाँ फॉसिल फ्यूल्स जियोलॉजिकल प्रोसेस से नेचुरली जब ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो उनसे क्या होता है, जो उनमें कार्बन स्टोर होता है, फॉसिल फ्यूल्स में क्या होता है, जो कार्बन उनमें स्टोर होता है उसका क्या होगा, वो रिलीज़ हो जाएगा एटमॉस्फेयर में वापस, ठीक है। अब आपको समझ आया होगा कार्बन साइकिल कैसे चलता है। कार्बन साइकिल ऐसे चलता है, ये यहाँ से सन की एनर्जी आ गई, इस पे पड़ गई, फोटोसिंथेसिस हो गई, ठीक है ना। इन्होंने क्या दिया, ऑक्सीजन, क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ आ रही है। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ठीक है ना, ये कंज्यूमर है, इसने भी कार्बन डाइऑक्साइड दिया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर साइड से आ रहा है। ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है जो डिकम्पोज हो रहा है धीरे धीरे, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। यहाँ फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है ना, फॉसिल्स है या फॉसिल फ्यूल्स है, ये भी रिलीज़ कर देते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा। तो ये आपका कार्बन साइकिल बन जाता है। बात समझ आ रही है। अब फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था आपका SSC CGL Tier 2 में, एक क्वेश्चन आया था, ऊपर 4 चीज़ें दी थी, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड वॉल्केनिक इरप्शन। नीचे बोला था ये जो 4 चीज़ें हैं इनमें से कौन ऐड करता है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन साइकिल में, तो इसका आंसर क्या बनता फिर, बताओ। देखो फोटोसिंथेसिस क्या करता है, फोटोसिंथेसिस लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, देखो इसने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो नहीं आएगा। रेस्पिरेशन से क्या, हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देते हैं,
ऑर्गेनिक मैटर अभी हमने देखा, डेड डिके ऑर्गेनिक, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वॉल्केनिक इरप्शन भी कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो इसका ये 3 चीज़ें करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं तो हम डर जाते हैं, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं क्यों कह रहा हूँ, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं अभी तक। इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जो नाइट्रोजन साइकिल है ये भी एक गैसियस साइकिल है, और क्या है ये, एक परफेक्ट साइकिल है, ये आपको याद रखना है। अब देखो, अपार्ट फ्रॉम कार्बन क्या होता है, ठीक, कार्बन को छोड़ो, ठीक है ना, हाइड्रोजन को छोड़ो, ऑक्सीजन को छोड़ो, नाइट्रोजन जो है, ठीक है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा 78%, अभी हमने देखा, बात समझ आ रही है, 78% है, ठीक है ना। एक ऐसा एलिमेंट है जो एबेडेंटली अवेलेबल है, लेकिन दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है वो हम आगे जाके देखेंगे। नाइट्रोजन किस किस का कॉन्स्टिट्यूएंट है, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, क्लोरोफिल, ठीक है ना, और बाकी विटामिन, ठीक है ना, उनका ये कॉन्स्टिट्यूएंट है नाइट्रोजन, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है ना, वो एलिमेंटल फॉर्म में है। क्या है, एलिमेंटल फॉर्म में। तो हम डायरेक्टली जो हमें चाहिए वो तो हम यूज़ नहीं कर सकते एलिमेंटल फॉर्म में। वो क्या होता है एलिमेंटल फॉर्म में, N2 की फॉर्म में है। इनके बीच में देखो 2 एटम्स, 2 नाइट्रोजन एटम्स आपस में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसको हम कहते हैं N2। तो लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए ना, हमें क्या करना है, इसको फिक्स करना है, जिसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस N2 को हमें क्या बनाना है, ऑक्साइड में तब्दील करना है। क्या करना है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह इसको ऑक्साइड में तब्दील करना है। तो ये कैसे होता है, अगर हम नेचुरली बात करें, जब लाइटनिंग होती है, क्या होती है, बादल गरजते हैं, लाइटनिंग हो जाती है, या यूवी रेज, हमने रिमोट सेंसिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था, मैंने आपको तब बोला था ये आपको हर सब्जेक्ट में काम आएगा। जो यूवी रेज है ये क्या करती है, इसकी वजह से भी एक एनर्जी मिलती है जो N2 को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, बात समझ आ रही है। तो इसमें ये यूवी रेज भी हेल्प करती है। क्या, जो N2 है एलिमेंटल फॉर्म में, इसको ऑक्साइड में, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसमें कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि N2 एलिमेंटल फॉर्म हमें नहीं चाहिए, हम वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, बात समझ आ रही है। ये बॉन्ड को तोड़ के हमें इसको ऑक्साइड में बदलना है। अच्छा, और कैसे हो सकता है, और भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, लेट्स रब दिस। जो आपकी इंडस्ट्रियल कंबस्शन होती है उससे भी, बात समझ आ रही है। अच्छा, फॉरेस्ट फायर, ठीक है, फॉरेस्ट फायर, इसी तरह आपका हो गया फॉर एग्जांपल गाड़ी का एग्जॉस्ट है, बाइक का एग्जॉस्ट है, ठीक है ना, वहाँ से भी क्या निकलता है आपका, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं आपकी, बात समझ आ रही है। यहाँ कहीं पे थर्मल पावर जनरेशन है, ठीक है ना, थर्मल पावर कोई जनरेटिंग स्टेशन है, वहाँ से भी ये एक सोर्स बन जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है ना, जो एटमॉस्फेयर में आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है, बात समझ आ रही है। लेकिन जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में वो क्या है, वो आपको याद रखना है, वो N2 है, उसको हमें फिक्स करना पड़ता है। उसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि N2 से लेके हमें अमोनिया बनाना है। क्या बनाना है, अमोनिया बनाना है। पहले हमने क्या देखा, नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे आता है हमारे एटमॉस्फेयर में, बात समझ आ रही है, लाइटनिंग, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल कंबस्शन, ठीक है ना, जो इसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में जो एनर्जी होती है वो कन्वर्ट करती है N2 को नाइट्रोजन ऑक्साइड में या डाइऑक्साइड में या मोनोऑक्साइड में, ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्रियल कंबस्शन भी बन जाता है, फॉरेस्ट फायर हमने देखा, ऑटोमोबाइल जो एग्जॉस्ट होते हैं, ठीक है ना, या थर्मल पावर कोई स्टेशन हो गया, ठीक है, ये भी एक सोर्स बन जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड में, बात समझ आ रही है। अब हम देखेंगे जो नाइट्रोजन है, देखो अब हम क्या देखेंगे, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है N2 से अमोनिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन किसको कहते हैं, जहाँ से N2 एलिमेंटल फॉर्म से अमोनिया NH3 में हम कन्वर्ट करते हैं। ये कैसे कन्वर्ट होता है, इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग, ठीक है। हमें पता है N2 जो है ये बहुत ही मकदार में हमारे पास एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, 78%, ठीक है। अब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम हैं, वी कैन नॉट यूज़ एलिमेंटल फॉर्म, ये भी हमने देखा,
हम इसको एलिमेंटल फॉर्म में डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो नाइट्रोजन जो है इट नीड्स टू बी फिक्स्ड, इट नीड्स टू बी फिक्स्ड, इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू अमोनिया, ठीक है ना, या नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स, इसमें हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि प्लांट्स नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया ही तो लेंगे ना। बात समझ आ रही है? अब नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये 3 वेज में हो सकती है ये, ठीक है। स्टेप्स तो इसके नाइट्रोजन साइकिल के अलग है, लेकिन हम नाइट्रोजन फिक्सिंग की बात कर रहे हैं। ये 3 तरीके से हो सकती है। एक तो आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आता है जिसको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन अलगे, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? ये हो गया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या माइक्रोब्स। दूसरा क्या हो सकता है? इंडस्ट्रियल प्रोसेस या फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज है। तीसरा क्या है? जो आपकी लाइटनिंग है। क्या है? लाइटिंग। लेट्स रब दिस और हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है असल में, ठीक है। अभी तक सारा इंपॉर्टेंट ही था। अब हम देखते हैं जो N2 फिक्सर्स, कौन सी चीज़ें इनको। एक तो नाइट्रोजनेस एक चीज़ आती है। क्या? एक सेकेंड। नाइट्रोजनेस, व्हाट इज़ दिस? ये एक नाइट्रोजन रिडक्शन एंजाइम है, ठीक है ना। ये प्रोकैरियोट्स में ज़्यादातर होता है। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते ये आपको मैम ने पढ़ाया होगा साइंस में, ठीक है। इनको हम कहते हैं, इन माइक्रोब्स को हम कहते हैं N2 फिक्सर्स, ठीक है ना। ये क्या करते हैं? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आपका होता है इसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ अमोनियम आयॉन्स, अमोनियम, अमोनियम क्या है? एक आयन है, आयन फॉर्म है NH4 पॉजिटिव। बात समझ आ रही है? NH4 पॉजिटिव, बात समझ आ रही है? 4 हाइड्रोजन है इसके पास। तो इसी तरह आपका जो फ्री लिविंग नॉन सिम्बियोटिक, एक होता है सिम्बियोटिक, दूसरा होता है नॉन सिम्बियोटिक। हमने बायोटिक इंट्रैक्शंस देखी है प्रीवियस लेक्चर में। तो नॉन सिम्बियोटिक जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया जो होते हैं, सॉइल बैक्टीरिया, बात समझ आ रही है? जैसे कि एजोबैक्टर, ये लेकिन एरोबिक होता है, एरोबिक एजोबैक्टर, एरोबिक एजोबैक्टर, ठीक है ना। ये क्या है? ये सॉइल बैक्टीरिया है, ठीक है ना। इसी तरह आपका रोडोस्प्रिलियम, इतना तो नहीं आएगा, बात समझ आ रही? इतना नहीं आएगा, बट यू हैव टू कीप दैट अंडर कंसिडरेशन। कभी उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, असल में पूछ रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, नीचे ऑप्शंस में कुछ और दिया, आप कंफ्यूज हो गए, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो एनएरोबिक होता है ये एरोबिक होता है एजोबैक्टर, ये एनएरोबिक होता है। N2 फिक्सर्स एरोबिक भी एनएरोबिक हो सकते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं। नॉन सिम्बियोटिक, एक तो नॉन सिम्बियोटिक हो गया। दूसरा एक आता है सिम्बियोटिक, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन में। एक सिम्बियोटिक फिक्सेशन बैक्टीरिया भी होता है, उसका नाम है राइजोबियम। क्या? सिम्बियोटिक भी आता है, उसका नाम क्या है? राइजोबियम। आपने लिग्यूमिनस प्लांट्स एंड नॉन लिग्यूमिनस प्लांट्स देखा होगा, ठीक है। लिग्यूमिनस नॉन लिग्यूमिनस क्या होता है? लिग्यूमिनस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जैसे कि आपकी पी फैमिली पल्सेस होते हैं ना, उनके जो सीड्स होते हैं वो टिपिकली पॉड्स में बंद होते हैं, कवरिंग होती है उनके ऊपर लगी होती है, तो उनको कहेंगे लिग्यूमिनस प्लांट। इनके जो रूट नोड्यूल्स होते हैं ना उनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम फॉर एग्जाम्पल, ठीक। बात समझ आ रही है? अच्छा, एज कम्पेयर टू दैट वो जो अपोजिट होकर उनको कहेंगे नॉन लिग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। अच्छा, कुछ साइनोबैक्टीरिया जो हमने ऊपर देखा था, ठीक है ना, ब्लू ग्रीन अलगे। क्या? ब्लू ग्रीन अलगे, ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। N2 फिक्सिंग ये भी कर सकते हैं। अच्छा, ब्लू ग्रीन अलगे में एग्जाम्पल क्या आ सकती है? कभी कभी नॉस्टॉक एक है। क्या है? नॉस्टॉक है एक है स्प्रुलिना, ठीक है ना। ये ओशंस में ज़्यादातर होते हैं, ठीक है ना, ब्लू ग्रीन अलगे। तो ये भी कर सकते हैं N2 फिक्स। बात समझ आ रही है? अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ये रब करते हैं। और क्या चीज़ें हैं? लिग्यूमिनस आपने देखा क्या होता है। अच्छा, ह्यूमंस कैसे करते हैं? हाउ डू ह्यूमंस डू दिस? जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस मैंने बोली थी, इंडस्ट्रियल प्रोसेस आप देखो इट हैज़ फार एक्सीडेड, ठीक है ना, किस लेवल पे जा चुका है इंडस्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। बात समझ आ रही है? तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें ना
अपने एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा N2 फिक्सिंग हम इंडस्ट्री से ही कर रहे हैं आजकल। बात समझ आ रही है? एज़ कम्पेयर टू जो आपका नेचुरल साइकिल होता है उससे कई गुना ज़्यादा, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या होता है, जो ह्यूमंस का जो नाइट्रोजन फिक्स होता है ना, बात समझ आ रही है, ये एक पोल्यूटेंट की तरह बन जाता है। क्या बन जाता है? इट एक्ट्स एज अ पोल्यूटेंट जो डिसरप्ट कर सकता है। इट एक्ट्स एज अ पोल्यूटेंट, ठीक है ना, क्योंकि इंसान जहाँ पे भी हाथ डालता है चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ठीक है ना। हमने इन्वायरमेंट की धज्जियाँ उड़ा रखी है। तो जब हम इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो नाइट्रोजन फिक्सिंग अमाउंट है नेचुरल बैलेंस के एक्सीड कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा गुना ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो एक पोल्यूटेंट बन जाता है। कैसे? वो डिसरप्ट करता है जो नाइट्रोजन का बैलेंस होता है, ठीक है ना। इसकी वजह से एसिड रेन होता है। क्या होता है? एसिड रेन होगा, यूट्रॉफिकेशन होगा, ठीक है ना। इसी तरह अल्गल बलूम्स, ठीक है ना। यूट्रॉफिकेशन क्या होता है? जब एक पॉन्ड में, ठीक है ना, अलगे बहुत लेवल पे मतलब एक्सट्रीम लेवल पे ग्रो करते हैं, ठीक है ना, कवरिंग ऊपर से बन जाती है, उसको यूट्रॉफिकेशन। ये भी एक अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे कैसे होता है, क्या होता है। अच्छा, अब तो हो गया N2 अमोनिया, ठीक है, बन गया हमारा अमोनिया। अब इसका क्या? अमोनिया से फिर आगे क्या बनेगा? नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। ये क्या था? नाइट्रोजन फिक्सिंग। व्हाट इज दिस? नाइट्रिफिकेशन। इसको क्या कहेंगे इस टर्म को? नाइट्रिफिकेशन। क्या? प्रोसेस ऑफ टर्निंग अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, ठीक है। जो आपके अमोनियम आयन्स ऊपर बने थे या अमोनिया बना था, ठीक है ना, कुछ प्लांट्स ये डायरेक्टली लेते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स डायरेक्टली नहीं लेते, उनको नाइट्रेट या नाइट्राइट फॉर्म में जाए। बात समझ आ रही है? कुछ कुछ प्लांट्स लेते हैं, मैंने सब नहीं कहा, मैंने कहा कुछ प्लांट्स लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स लेते हैं। बात समझ आ रही है? नाइट्राइट्स ऐसे आप लिख सकते हो, और जो नाइट्रेट्स है उसको आप लिख सकते हो NO3 नेगेटिव। ये क्या है? ट्राइट्स। ये क्या है? ट्रीट्स, ठीक है ना। अब ये जो है अमोनियम आयंस, कुछ प्लांट डायरेक्टली लेते, कुछ नहीं लेते। जो नहीं लेते हैं ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स कैसे बनते हैं? इसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। कैसे? असल में नाइट्रिफिकेशन क्या है? ये एक ऑक्सीडाइजेशन है। क्या है? ऑक्सीडाइजेशन है अमोनिया की। अमोनिया को ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ठीक है ना, और आयन्स को, अमोनियम आयन्स को। ये ऑक्सीडेशन कैसे होती है अमोनिया एंड अमोनियम आयन्स को? कुछ नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, कुछ नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जिनको कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। क्या? कीमो ऑटोट्रॉप्स, ये करते हैं ये चीज़। बात समझ आ रही है? अच्छा, अमोनियम आयन्स जो होते हैं ये पहले ऑक्सीडाइज होते हैं नाइट्राइट में, ठीक है ना। किसकी वजह से? नाइट्रोसोमोन्स की वजह से, ठीक है, ये भी हम लिखेंगे। अच्छा, अमोनिया जो होता है ये क्या होता है? अमोनिया क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होता है किस में? नाइट्राइट में। नाइट्राइट में किसकी वजह से हो गया? उसका क्या, एक सेकेंड, उसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। यहाँ इसको हम कह सकते हैं नाइट्रोकोकस। बात समझ आ रही है? नाइट्रोकोकस। ये तो हो गया आपका अमोनियम आयंस कैसे फिक्स होते हैं। अच्छा, फिर नाइट्राइट का क्या होता है? बन गया नाइट्राइट, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज होगा फर्दर नाइट्रेट में। नाइट्राइट टू नाइट्रेट कौन करेगा? नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नाइट्राइट टू नाइट्रेट नाइट्रोबैक्टर करेगा, और अमोनियम आयंस को नाइट्राइट में नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस करेगा। ये कौन से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं? इनको कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। और नाइट्रिफिकेशन क्या होती है? असल में ऑक्सीडेशन होती है अमोनिया की, ठीक है। ये कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं? ये यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल एनर्जी, फिर ये सिंथेसाइज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। फिर इसमें भी कार्बन असल में यूज़ होता है फिर एट द एंड, वो छोड़ो, ठीक है ना। अब नाइट्रेट, जो नाइट्रेट बना इसका क्या होगा? ये प्लांट्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है ना। प्लांट्स ने नाइट्रेट लिया और ऊपर लीव्स में चला गया, और उसके बाद ये बन जाता है अमाइनो एसिड्स। क्या बन जाता है? अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स से बनता है प्रोटीन। बात समझ आ रही है? चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स इज नोन एज प्रोटीन। और वही तो बिल्डिंग ब्लॉक होता है एक प्लांट का, तभी तो प्लांट बढ़ जाता है, बन जाता है। फिर हम ग्रीन लीव्स में, ग्रीन वेजिटेबल्स में प्रोटीन ज़्यादातर पाया जाता है, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, वीगन प्रोटीन। अमोनिफिकेशन क्या होता है? अमोनिफिकेशन
क्या होता है। अभी तक क्या क्या देखा आपने? अभी तक आपने देखा N2 फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है ना। अब आप देखोगे अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या है? जैसे आपका यूरिया, यूरिक एसिड या अमोनिया है, ये आप चेंज करोगे किस में? नाइट्राइट में, ठीक है। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इंक्लूडिंग अस, हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन वेस्ट बनाते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है ना। यूरिन जो हमारा होता है उसमें क्या होता है? यूरिक एसिड। बात समझ आ रही है? ये क्या है? एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है जो हमारा एक नाइट्रोजिनस वेस्ट है। बात समझ आ रही है? अच्छा, जो आपका डेड रिमेन्स है, डेड रिमेन्स ऑर्गेनिजम्स के, फॉर एग्जांपल, ये भी कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इनऑर्गेनिक अमोनिया। बात समझ आ रही है? या आयॉन्स में, अमोनियम में, ठीक है ना। कुछ कुछ बैक्टीरिया इसको करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? अमोनिफिकेशन। तो क्या समझा आपने? अमोनिफिकेशन क्या है? यूरिया है, यूरिक एसिड है, या अमोनियम आयन्स है, अमोनियम है, ये नाइट्राइट में कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? कुछ बैक्टीरिया है, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक अमोनिया या अमोनियम आयन्स बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में, उसको कहते हैं अमोनिफिकेशन। अब जो मोस्टली असल में नाइट्रेट में ही होता है कन्वर्ट, नाइट्राइट में नहीं, असल में मोस्टली क्या होता है? नाइट्रेट में ही कन्वर्ट होता है। बात समझ आ रही है? सॉइल बैक्टीरिया ज़्यादातर ये करते हैं। और जो बाकी रिमेनिंग NH3 होता है, ठीक है, वो क्या है? वो वोलेटाइज होता है और फिर से वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। अच्छा, डीनाइट्रिफिकेशन क्या चीज़ होती है? ये जो नाइट्रेट बना, इसको वापस से नाइट्रोजन बन जाता है। ये जो नाइट्रेट प्रेजेंट होता है सॉइल में, ठीक है, सॉइल में जो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, ये वापस से क्या बन जाता है? नाइट्रोजन। इसी को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, सॉइल में, ओशन में कुछ स्पेशल डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, उल्टा काम कर रहे हैं, ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं, जैसे सूडोमोनास, सूडोमोनास या थियोबैसिलस। ये आपको इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि डीनाइट्रिफाइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया? सूडोमोनास, थियोबैसिलस, ठीक है ना। ये क्या करते हैं? ये नाइट्रेट या नाइट्राइट को क्या करेंगे? एलिमेंटल नाइट्रोजन वापस से N2 में कन्वर्ट करेंगे। किसमें? सॉरी, वापस से N2 में कन्वर्ट करेंगे। ये आपको समझना है। अब आप पिक्चर देखिए, ऊपर मैंने दिखाई थी नाइट्रोजन साइकिल की, या आप फॉर रेफरेंस देख सकते हो कि एटमॉस्फेयर में N2 है, ये क्या होगा? इसकी फिक्सिंग होगी। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है कुछ, इसको बनाएगा अमोनिया या अमोनियम आयॉन्स, इसकी होगी नाइट्रिफिकेशन, बन गए ऑक्साइड फॉर्म में। बात समझ आ रही है? यहाँ से डिकम्पोज हो गया कुछ चीज़, ठीक है ना, यहाँ से N2 आ गया, ये डिकम्पोज हो गई, तो इससे भी क्या हो गया? अमोनिफिकेशन हो गई, NH4। बात समझ आ रही है? अच्छा, यहाँ से देखो वापस से डीनाइट्रिफिकेशन हो गई। ये एक नाइट्रोजन साइकिल आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे। बात समझ आ रही है? चलिए, नाइट्रोजन साइकिल की अगर हम समरी देखें, सबसे पहला स्टेप होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग। नाइट्रोजन फिक्सिंग के बाद क्या होगा? नाइट्रोजन से अमोनिया बन जाएगा या अमोनियम आयॉन्स बन जाएंगे, फिर होती है नाइट्रिफिकेशन। बात समझ आ रही है? क्या पहले क्या होता है? फिक्सिंग, देन नाइट्रिफिकेशन। ये भी कभी स्टेप्स में पूछा जाता है। अमोनियम आयंस इसमें कन्वर्ट होंगे नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में। देन अमोनिफिकेशन होगी, जो डेड मैटर है, एनिमल वेस्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड, ये अमोनियम आयंस से नाइट्रेट में बन जाएगा। वो जो बाकी है वो बाकी एटमॉस्फेयर में वापस चला जाएगा। बाकी जो रेस्ट है वो नाइट्रीफाई हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रेट्स में। और नाइट्रेट्स जो अवेलेबल होते हैं वो प्लांट्स लेते हैं, ठीक है ना। बाकी डीनाइट्रीफाई हो जाता है वापस। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होती है? नाइट्रेट वापस नाइट्रोजन बन जाता है। यह आपका नाइट्रोजन साइकिल इन समरी। बात समझ आ रही है? आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद ऑल द एस्पिरेंट्स हु माइट बेनिफिट फ्रॉम दिस। टेक नोट्स, मेक शॉर्ट नोट्स, ठीक है, जैसे मैं समरी में बोलता जा रहा हूँ वैसे आप शॉर्ट नोट्स बनाओ एंड सॉल्व MCQs, एंड देखो कि आपसे MCQ सॉल्व होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? चलिए, टेक केयर, बाय, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।